राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार यानी 19 फरवरी को अमेठी पहुंच रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के अमेठी पहुंचने के बाद ही वहां की सियासी तस्वीर साफ होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अमेठी में इसी 19 फरवरी से सियासी अखाड़ा सजने की कवायद शुरू हो रही है। दरअसल अमेठी में जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे, ठीक उसी दिन यानी 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी विकास यात्रा अमेठी में निकल रही है। एक तरफ अपनी न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी मौजूदा मोदी सरकार को निशाना बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अपनी विकास यात्रा के जरिए मोदी सरकार के किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को जनता को बताएंगी। ये दोनों यात्राएं भले ही लोकसभा का बिगुल बजने के ठीक पहले निकाली जा रही हो, लेकिन इस यात्रा से ये तो तय हो गया है कि इस बार अमेठी और रायबरेली जितना जरूरी नेहरू गांधी परिवार के लिए है, उतना ही स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा के लिए। चलिए बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की, जिसकी नुमाइंदगी एक लंबे वक्त से गांधी परिवार ही करता रहा है। इस बार अब तक वहां पर दावेदारी साफ नहीं है। राहुल गांधी साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अब तक महज 3 बार ही अमेठी पहुंचे हैं, जबकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य होंगी। राहुल यहां से चुनाव हारने के कुछ दिन बाद अमेठी पहुंचे थे। इसके बाद वो साल 2021 में एक बार महंगाई के खिलाफ हुई पदयात्रा में हिस्सा लेने आए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी वो प्रचार करने पहुंचे थे। यही राहुल गांधी का अमेठी में आखिरी दौरा था। तकरीबन 5 साल तक यूपी की प्रभारी रही प्रियंका गांधी भी अधिकृत तौर पर पूरे कार्यकाल में 3 से 4 बार ही अमेठी गई थी। इस वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़े। हालांकि फिलहाल स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। अमेठी के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात के लिए आशान्वित हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वो बताते हैं कि तैयारियां चल रही है। चर्चा तो ये भी है कि अमेठी के फुर्सतगंज में जब यात्रा को रात्रि विश्राम दिया जाएगा, तब अमेठी कांग्रेस के लोगों के साथ राहुल गांधी की चर्चा होगी। और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो जिस तरह से इस यात्रा में अमेठी और रायबरेली को मिलाकर 2 दिन का समय दिया गया है, उससे साफ है कि कांग्रेस इस क्षेत्र को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रदेश में भले ही कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर न हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली से जीत इतनी भी मुश्किल नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल के अमेठी पहुंचने और स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद यहां इस बात के संकेत स्पष्ट हो जाएंगे कि राहुल दावेदारी करेंगे या नहीं। भले ही 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी बनाए रखी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2024 के चुनाव में वह इससे शायद ही दूर रहे। वजह बताते हुए वह कहते हैं कि अगर अपनी परंपरागत सीट पर भी गांधी परिवार मैदान में नहीं उतरता है तो इसका अच्छा संदेश पूरे यूपी में नहीं जाएगा। इससे कांग्रेस की कोशिशों को झटका लग सकता है। हालांकि जब राहुल गांधी वापस अमेठी आते हैं और प्रियंका रायबरेली से लड़ेगी, तो इससे न केवल इन 2 सीटों पर बल्कि यूपी के सियासी माहौल पर भी काफी असर देखा जा सकता है। लिहाजा यहाँ से दूरी बनाए रखने का जोखिम कांग्रेस कभी भी नहीं लेना चाहेगी। यही नहीं, गांधी परिवार इन सीटों पर अपने करीबी को भी लड़ाने का जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि उससे व्यापक संदेश नहीं दिया जा सकेगा। फिलहाल इस बार मोदी के नारे 400 पार को लेकर यूपी की 80 सीटों पर भाजपा बेहद सजग है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली की सीट इस बार के चुनाव में सबसे बड़े चुनावी अखाड़े के रूप में सजेगी, जिसको लेकर 19 फरवरी से ही बिगुल फूंक दिया जा रहा है। एक तरफ स्मृति है तो दूसरी तरफ राहुल। सूत्र बताते हैं कि स्मृति अपने किले में अब राहुल या प्रियंका को सेंध न लगा पाने की उस कोशिश में जुटी है, जिसमें वो अमेठी में आने वाले महीने में मोदी तक की जनसभा करवाने के लिए चोटी तक का जोर लगा रही हैं। और इस बार का उनका दौरा भी पूरे 1 सप्ताह का है, तो जाहिर है कि राहुल गांधी के दौरे को वो अमेठी में कितनी संजीदगी से ले रही हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेठी से नाउ 44 के लिए शुभम बरनवाल के साथ नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।